सो चुके हो अब न सोना, सो चुके हो अब। कल परिस्थितियों की मांग है, ये आत्माओं का उद्घोष है। मोदी जी सत्ता पर मौजूद है, आसीन भरी जवानी में फांसी के फंदे चूम रखे हैं और तो बलिदान व्यर्थ चले जाएंगे। वो एक दौर था, कोई भी किसी पर राज करता है, सत्ता हासिल करता है, सत्ता हासिल करने के बाद उसमें कोई साधुवाद नहीं जाग जाता, मुझसे गलती होगी, मैं पछतावा कर रहा हूँ, मेरा में पाप हो गया, और अपना देश संभालो, अपना स्टेट संभालो, अपना गांव संभालो, अपना घर संभालो, अपने प्रॉपर्टी संभालो। वो वहाँ भी चतुराई दिखाता है, चालाकी दिखाता है, दुष्टता दिखाता है। ऐसी ही दुष्टता जाते जाते अंग्रेजों ने किया, इतने बड़े महान भारत देश को एक रद्दी की कागज की तरह फाड़ दिया धर्म का आधार बनाकर, और जो इससे अलग हुआ है वो तो मुस्लिम देश हो गए, और ये भारत भी ना रहा, ये इंडिया बन गया। अरे तो कितना बड़ा अन्याय है। और इतने बड़े महान भारत देश में कितने कितने विद्वान रहते हैं, लेकिन आवाज़ नहीं उठ रही। अब इस समय काल परिस्थिति है, जो आवाज़ उठवा रहा है या आत्माओं की आवाज़ है। हमारा कोई व्यक्तिगत इसमें निजी कोई लोभ नहीं, लालच नहीं, स्वार्थ नहीं है। संपूर्ण न्याय, सम्मानपूर्वक न्याय, माँ भारती को न्याय दिलाने का समय आ गया ना। अधिकार है देश पे, धरती पर रहने वाले प्रत्येक युवा, बुढ़े, जवान, सब में, जो माँ भारती के लिए, उसके सम्मान के लिए आज नहीं उठा। तो भारत माता की जब भारती तो फाउंडेशन और इसके अलावा आप तपस्वी आदर्श परिवार जी, आप लोगों की मांग सरकार से है। ये मांग आज ही नहीं, वर्षों से उठती रही है। इस वर्ष क्या कुछ ऐसा खास हुआ है कि माना जाए कि आपकी मांग पूरी हो जाए? बिल्कुल। इस वर्ष क्या है कि जब 1942 में अगस्त क्रांति उठी थी, भारत छोड़ो आंदोलन उठा था, तो वो 9 अगस्त को उठा था। ये भी अगस्त का महीना है, तो अगस्त क्रांति पुनः अपने आप को दोहरा रही है। जैसे कहते हैं ना, इतिहास अपने आप को दोहरा रहा है। और तो वही समय आया है। आज तक कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, बम्बई से लेकर वाटे तक किसी ने इंडिया माता की जय बोली है? नहीं बोली है ना। भारत माता की जय बोली। भारत माता की जय में ऑटोमेटिक को बोलने की जरूरत नहीं है, स्वाभाविक अंदर से आवाज़ आ जाती है, जय भाई। ठीक है, तो हमें अपने गौरवशाली इतिहास को, उस पहचान को, उस परंपरा को हमें हासिल करना पड़ेगा। ये जो नाटक नौटंकी है, पत्तों को तो सींचा जा रहा है और जड़ों को काटा जा रहा है, ये उल्टा घुमाना है। हमें जड़ों को सींचना पड़ेगा, जब पत्ते अपने आप हरे हो जाएंगे। भारत की आज़ादी के 75 वर्ष हम लोग पूरे करके आज़ादी का अमृत महोत्सव हम लोग मना रहे हैं। अब ऐसे में क्या कहना चाहेंगे कि क्या भारत 75 सालों में पूर्ण रूप से अंग्रेजी सभ्यताओं से आज़ाद हो पाया? 75 सालों में गुलाम आज़ाद नहीं हुआ है, गुलाम हुआ है। उन्होंने बोला था 99 साल के बाद आएंगे, और तो भारत से तो हम भारतीय दिखेंगे, लेकिन अंतरकण से, आत्मा से हम इंडियन बन जाएंगे। फिर वे दोबारा लौट के आएंगे और उन पर हमारे शासन करने में और आसानी होगी, और उनको आसानी से तरोड़ा मरोड़ा जाएगा। लेकिन अब ये 75 साल जो गए हैं, ये तो एक साइड में, जो आने वाले जो 25 साल आएंगे, इससे भारत का भविष्य चमकने वाला है। ये नीति, प्रकृति, परमात्मा का खेल है। हम आप और सब ने इसका निमित्त मात्र बनना है। इसमें सर योगी जी का एक ही नारा है, उठो मानव आँख खोलो, क्योंकि आंखें बंद हो रही है लोगों की। नारा आप योगी जी एक बार लगाइए टीम के साथ। उठो मानव आँख खोलो, सो चुके हो अब न सोना। ये लगाते हैं आप लोग, पीछे से बोलिए, तो स्लोगन जो है वो पूरा जनता तक पहुंचे। हम योगी माथुर के चीते हैं, अपने दम पर जीते हैं। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। योगी माथुर, योगी माथुर, योगी माथुर। हम भारत माँ के बेटे हैं और भारत माँ को न्याय दिलाने के लिए निकले हुए हैं। जब मैंने बोला है कि पूरा विश्व हमारे आशा भरी गाँव से निहार रहा है, और तो क्या हमारा ये पुरुषार्थ जो हम पिछले, मैं तो इस जन्म में तो क्या डेढ़ दशक से लग जाऊंगा, लेकिन ये आत्मा की आवाज़ है ना, जो आत्मा के जो सफ़र है, ये 1.5 दशक का नहीं है, ये जन्म जन्मांतरों का है। ये हमने अपने आप को रोकने का प्रयास किया था। मगर अभी इतनी पब्लिक और जिस तरह खा पी रही है, जीवन जी रही है, तू भी क्यों नहीं जी रहा है? लेकिन अंदर से उद्घोष हो रहा है, नहीं तो इस जीवन माँ भारती के सेवा के लिए समर्पित है, और तुझे अंतिम सांस तक माँ भारती को न्याय दिलाने के लिए, सम्मान दिलाने के लिए लड़ना पड़ेगा, और उसके लिए तैयार हैं। तो देश में जितने भी गद्दार परिवार हुए हैं, हम ये नहीं कहते वो फलाना गद्दार है, ढकड़ा पड़े गद्दार है, हम सबको कहते सम्मान करते हैं। लेकिन बहुत होया, अब बहुत होया, अब अपने जमीर को जगाओ, जमीर को जगाओ। माँ भारती मेरी माँ ने, जो मेरी जननी माँ है, उसने मुझे ये वचन दिया है कि मैं धरती से जा रही हूँ, बेटा तुमने एक काम करना पड़ेगा। मगर बोल माँ,
बोले इन नेताओं का जमीर जगा दे किसी तरीके से, वो सके ना देश का समाज का बेड़ा गर्क हो गया है। आज समय है, वो दौर है, नेताओं का जमीर जागा का, तो सारे देश का जमीर जाग कर भारत माता की तरफ होगा। क्योंकि एक छोटे सा उदाहरण देता हूँ, जिस घर का मुखिया लैन आउट होता है, नशे में चलता है, चरित्रहीन होता है, तो उस घर के मुखिया के बच्चे को रोकने टोकने वाला नहीं होता है, वो भी ऐसे होते हैं। तो जब हमारे ये जो नेता है इस देश के मुखिया हैं, और ये देश के मुखिया ही लाइन आउट होंगे, चरित्रहीन होंगे, भ्रष्टाचारी होंगे, घोटालेबाज होंगे, शराबी कबाबी होंगे, गुंडे बदमाश पालेंगे और ये देश का ढोल बजाओगे इस तरह से, तो ये कैसे काम चलेगा? तो देश के राजनीति को सुधारने का बहुत 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 जरूरी काम आज है, अति आवश्यक है। हम ये कहना चाहते हैं आप सभी के चैनल के माध्यम से, हमारे पास ऐसी ठोस योजना है जिसको भारत को भारतीयता में ढाल सकते हैं, भारत को विश्व गुरु बना सकते हैं, भारत का गौरवशाली इतिहास हम पुनः जागृत कर सकते हैं। वो सभी राजनीतिक पार्टियां हमारे संपर्क में आए, हम उनसे पास जाना चाहते हैं, वो बुलाएं और हम वो योजना देना चाहते हैं। हमें राजनीतिक लाभ से, पद से, प्रतिष्ठा से हमें कोई लोभ लालच नहीं है। हम भय मुक्त हैं, लालच मुक्त हैं और माँ आरती के सच्चे सपूत हैं और महादेव के दूत हैं। सो चुके हो अब न सोना, सो चुके हो अब न सोना, देश की गरिमा व वैभव, देश की गरिमा व वैभव, हो चुके हो अब न खोना। हो चुके हो अब न खोना। दोस्तों, पूरी दिल्ली का गू मूत गटर सीवर गंदे नाले हमारी पूजनीय आदरणीय जीवन रेखा जीवनदायिनी दिल्ली की प्राणों के आधार जमुना जी में डाल के पूरे दिल्ली वाले एक बार ITO जाके देखें। जमुना जी को गंदा नाले में कन्वर्ट कर दिया जा चुका है। लोग कटोरा ठाए खड़े हैं, लोगों को कभी अंडे खिला के भ्रष्ट किया जा रहा है, कभी शराब पिला के भ्रष्ट किया जा रहा है। तो आम आदमी ना बने भाइयों, श्रेष्ठ मनुष्य बनो, वरना तो नष्ट हो जाओगे। आम बनोगे तो चूसे जाओगे। याद रखें, जो तुम्हें आम बनाएगा वो चूसेगा जरूर, चूसेगा, चाटेगा, काटेगा, बांटेगा। इसलिए श्रेष्ठ बने, एक बने, नेक बने, श्रेष्ठ बने। भारत माता की जय। हर हर महादेव। वज्रदृष्टम त्रिनयनम कालकंठम अरिंदमम सहस्त्र कर्माप्युग्रम वंदे शंभु उमापतिम।